इंडियन फिल्म स्टार की न सिर्फ फिल्में पसंद की जाती हैं बल्कि लाखों लोग उन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। फैंस की अपने पसंदीदा एक्टर के प्रति दीवानगी तो आप कई बार देख ही चुके हैं। पुराने दौर में जहां कई फैंस अपने कमरों की दीवारों पर स्टार्स के पोस्टर लगाते थे, तो आज के दौर में टैटू का चलन चल गया है। कुछ जबरा फैन तो ऐसे भी होते हैं जो अपने पसंदीदा अभिनेता से मिलने के लिए कोसों दूर पैदल चलकर मुंबई तक चले जाते हैं। वहीं तमाम फैंस उनके लिए मार पिटाई तक भी उतर आते हैं और यहाँ तक कि जान तक दे देते हैं। आज हम एक ऐसे ही सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जिसके फैन बेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें अपने प्यार को हासिल करने के खातिर जान से मारने की धमकी तक मिली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद की, जिन्हें भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे महान और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक के रूप में माना जाता है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अनगिनत यादें हमारे साथ हमेशा ही जुड़ी हुई हैं। देवानंद को उनके शानदार लुक्स और अनोखे डायलॉग डिलीवरी के लिए आज भी याद किया जाता है और इसके साथ ही उनका व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का अंदाज भी काफी ट्रेंड में रहा था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उनके काले कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया गया था? जी हाँ, आज बात करेंगे उनकी जिंदगी और स्टारडम के कारण हुए स्ट्रगल्स के बारे में। दरअसल देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में धर्मदेव पिशौरीमल आनंद के रूप में हुआ था और वो एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में बीए पूरा करने के बाद देवानंद 1940 के दशक की शुरुआत में बम्बई चले गए थे। वहीं पर एक अकाउंटिंग फर्म में शामिल होने से पहले उन्होंने सैन्य सेंसर कार्यालय में बतौर क्लर्क काम किया था। अशोक कुमार के प्रदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और हम एक हैं जो 1946 में आई थी, उसमें उन्होंने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। अब शूटिंग के दौरान उन्होंने गुरुदत्त से दोस्ती की और वो एक दूसरे के करियर को समर्थन देने के लिए एक समझौता बन गया। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया था और उनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रही थीं। 1940s के दशक के अंत में देवानंद ने 1948 में विद्या और 1949 में जीत जैसी कई सफल फिल्मों में सिंगर और एक्ट्रेस सुरैया के साथ अभिनय किया, जिससे एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत हुई। हालांकि उनके प्यार को धार्मिक मतभेदों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सुरैया हमेशा ही अविवाहित रही। सुरैया संग शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बावजूद देवानंद असल जिंदगी में उनके कभी भी नहीं हो सके। उन्होंने अक्सर इंटरव्यू में सुरैया के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। उनके जीवन काल के दौरान और उनके निधन के बाद भी वो एक्ट्रेस को याद करते रहे। देवानंद प्यार से सुरैया को नौसी बुलाते थे और वो उन्हें स्टीव कहकर बुलाती थी। साल 1949 में फिल्म जीनत की शूटिंग के दौरान शादी की प्लानिंग के बावजूद सुरैया का परिवार ब्रेकअप का कारण बना। उन्होंने एक्टर को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। अब बाद में प्यार के खातिर लाहौर में जन्मी सुरैया आजीवन अविवाहित रहीं, जबकि देवानंद ने 1954 में कल्पना कार्तिक से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हुए। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों उनके काले कपड़े पहनने पर बैन लगाया गया था। दरअसल फिल्म काला पानी से उनका ये स्टाइल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और लोग उनकी कॉपी तक करने लगे थे। उस दौरान अभिनेता के काले कोट को लेकर फीमेल फैंस की दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब एक्टर के पब्लिक प्लेस पर काला कोट पहनने पर कोर्ट ने ही पाबंदी लगा दी थी। जी हाँ, ऐसा सुनने में आया था कि देवानंद के काले कोट में देखने के लिए लड़कियां छत से ही कूद पड़ती थी। देवानंद से पहले शायद ही कोई ऐसी शख्सियत रही होगी जिसे ऐसा प्यार मिला हो। इसी तरह एक दुखद घटना के बाद जहाँ एक महिला
वाला फैन ने दिल्ली के हिस्टोरिकल कुतुब मीनार से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर के काले कपड़े पहनने पर ही बैन लगा दिया, क्योंकि उनके फैंस अक्सर उन्हें काले रंग में देखकर मेस्मराइज हो जाते थे। भारत के पसंदीदा आइकन स्टार की मौत 2011 में हुई थी, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।